क्या लगता है कि आपकी लोकप्रियता के आगे जो है, उन्हें जो सर्वे होता है वो दिख गया कि भाई जीतने वाला कैंडिडेट यही है और इसी को लाया जाए, इधर ज्वाइन किया, इधर टिकट दे दिया झोली में। उससे ज्यादा तो पत्रकार साहब आप जानते हो कि किस तरीके से रोका जा रहा है। अच्छा चलिए, अगर जो एक काम करने वालों को तो जेल भेज रहे हैं। अगर मैं क्षेत्र में घूमता हूँ ना रात को स्कूटी लेके, तो मेरे को कोई काम करने नहीं जा रहा होता, मैं ये देखने जा रहा होता हूँ कि कहाँ की लाइट बंद है। क्या दिक्कत हुई जो आपने बीजेपी छोड़ा और इधर किस तरह का बात हुआ, किस तरह का संबंध चला या फिर आपने घर वापसी कर ली, कुछ उसके बारे में भी अगर बता सकें। वो वहाँ यही था कि मैं ज्यादा बात ना कहते कहूँगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट आ गई है। यकीन मानिए इस बार आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट बनाया है, काफी सर्वे करके और बेहद सावधानी से दर्जनों जो सिटिंग विधायक थे उनके वोट काट लिए गए और कई दूसरी पार्टी से जो नेता आए हैं उनको टिकट दिए गए हैं। हमारे साथ कस्तूरबा नगर से जिन्हें टिकट मिला है, रमेश पहलवान जी, ये हमारे साथ है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। इनकी धर्मपत्नी यहाँ से वार्ड का निगम का चुनाव एक जमाने में लड़ी थी और उन्होंने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोटों की मार्जिन से चुनाव जीता था। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में गए और फिर आम आदमी पार्टी में, यानी एक तरह की घर वापसी का ये टाइम है जो ये अब ये आम आदमी पार्टी में आए हैं। रमेश जी, केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आपको चुना है सिटिंग विधायक को हटा के। क्या लगता है कि आपकी लोकप्रियता के आगे जो है, उन्हें जो सर्वे होता है वो दिख गया कि भाई जीतने वाला कैंडिडेट यही है और इसी को लाया जाए, इधर ज्वाइन किया, इधर टिकट दे दिया झोली में। देखो, मैं तो सबसे पहले तो समस्त कस्तूरबा नगर के क्षेत्र की जनता का आभार और धन्यवाद करूंगा कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सर्वे के तौर पर जी। कि सर्वे हुआ, हाँ। सर्वे देखा, तो मैं तो बारंबार दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कस्तूरबा नगर की जनता का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथी और प्यारे भाइयों का, कि उन्होंने मुझे आम आदमी की पार्टी के सर्वे में सबसे बेस्ट कैंडिडेट बना के भेजा और मुझे सर्वे के तौर पे टिकट मिली। तो सर्वे के तौर पे मैं यही कहूंगा कि इनाम मेहनत का मिलता है। तो हमारी मेहनत और केजरीवाल जी का परखने का नजरिया, ये दोनों मिले हैं। तो हमारी सुनवाई, हमारी घर वापसी हमारे काम की वजह से, इस क्षेत्र की जनता की वजह से हुई है। सर, इनाम मिला है, इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है आपकी। अगर कोई इनाम देता है, कोई कोई पद देता है, तो कंधों पे जिम्मेदारी काफी बड़ी हो जाती है। देखो, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे इलाके के समस्त भाई और बहनों का। जिम्मेवारी हम पिछले 2012 से उठा रहे हैं। थोड़ी थी, अब ज्यादा है। तो जब भी दो काम कर रहे थे, अब भी दो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिम्मेवारी करने का तब मजा आता है जब आपके पास उस काम करने के लिए कैपेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल फंडिंग हो। काम कोई बड़ा नहीं होता, काम के लिए फंड बहुत जरूरी है। अगर आज यहाँ फंड इतना है काम में। दिल्ली सरकार में, हाँ। तो काम भी तो होंगे ना। तो काम कहाँ, तो मेहनत कहाँ लगेगी, काम पे लगेगी। नहीं, उस हिसाब से तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि एलजी साहब काम ही नहीं करने देते। नहीं, एलजी साहब काम कहाँ करने दे रहे हैं। ठीक है, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये माननीय केजरीवाल जी नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है कि उन्हें रोका जा रहा है, हर तरीके से रोका जा रहा है। उससे ज्यादा तो पत्रकार साहब आप जानते हो कि किस किस तरीके से रोका जा रहा है। अच्छा चलिए, अगर जो एक काम करने वालों को तो जेल भेज रहे हैं। कहाँ है, किसी के पीछे कुछ हो रहा, किसी के पीछे ईडी लगा दी, किसी के पीछे कुछ लगा दिया। ये कम हो रहा क्या? अगर अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल साहब ने 2100 रुपए जो महिलाओं के लिए पीछे चुनाव में घोषणा करी है, ये घोषणा नहीं है, ये वायदा है। और मैं भी आपके टीवी के माध्यम से वादा कर रहा हूँ कि कस्तूरबा नगर की हर माँ बहन बेटी को जो केजरीवाल जी ऊपर से भेजेंगे, वो हर बहन बेटी को और माता को मिलेगा। चलिए, ये तो आप काम गिना रहे हैं सर। एक समस्या तो आप मानेंगे, आपके सामने भी आएगी। बीते दिनों में जो आपकी धर्मपत्नी निगम पार्षद बीजेपी से थी, वो भी अब आम आदमी पार्टी में आ गई हैं। जो आप लोग क्षेत्र में जाते थे और समस्याएं होती थी,
तो आप लोग इसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातें कहते थे कि वो लोग नहीं करने दे रहे हैं, या फिर विधायक फंड से नहीं होता था, आप लोग करा रहे थे। तो अब ऐसे में लोगों के बीच जाएँगे तो कैसे लोगों को समझाएँगे कि अब हम भी आ गए हैं यहीं पे और काम भी अब ठीक से होगा? लोगों को कैसे इस चीज़ को समझाएँगे? मोदी भाई, ये पब्लिक ये सब जानती है। उन्होंने वो दुख मेरे साथ झेला है, मैं उनके दुख में शामिल रहा हूँ। हाँ, चाहे वो सड़कें टूटी रही, पानी बहता रहा, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, आप भी आए हो, बिल्कुल। हमसे भी बात करी है, हमने दिखाया भी है। हुँ, हुँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये पब्लिक ये सब जानती है किस कारण वो काम नहीं होते थे, किस हुँ, कारण वो काम रुकते थे। हुँ, पर आज काम भी नहीं रुकेंगे, हुँ, सड़कें भी सुंदर बनेंगी। हुँ, मुझे मौका दिया है, भगवान ये वोट दे, प्यार दें, जिस तरीके से 2012 से आज 2024 तक दे रहे हैं। हुँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हुँ, जो काम यहाँ नहीं हुए, हुँ, मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिस टाइम ये भाग्य हमारा, क्योंकि मेरे मुकद्दर के विधाता तो हुँ, समस्त कस्तूरबा नगर के वासी हैं। बिल्कुल। इन्हें इन्हें क्या मेरे अंदर, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, हुँ, भगवान को साक्षी मान के, कि मैंने कभी कोई काम में कमी नहीं छोड़ी। हुँ, 7 बजे अगर फॉगिंग होती थी ना, गाड़ी आती थी, हुँ, तो मैं स्कूटी लेके आगे चलता था हुँ, और पीछे पीछे फॉगिंग की गाड़ी होती थी। हुँ, अगर मैं क्षेत्र में घूमता हूँ ना रात को स्कूटी लेके, हुँ, तो मेरे को कोई काम करने नहीं जा रहा होता, मैं ये देखने जा रहा होता हूँ कि कहाँ की लाइट बंद है, हुँ, कौन सी गली में कूड़ा ज्यादा पड़ा है। हुँ, कि मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ तो कर्मचारियों के आने से पहले ये देखते हैं हम दोनों मियाँ बीवी कि किस जगह पर गंदगी, आज शादी हुई है, कुछ रह तो नहीं गया, किसी का गंदा तो नहीं पड़ा, कहीं और तो कुछ खराबी नहीं है। सिर्फ हम फंड की वजह से कमजोर होते थे हुँ, कि हम पे सरकारी तंत्र में पैसा नहीं था लगाने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अगर नेता बनता है तो घर मेहनत तो करनी तो पड़ेगी। ना, ना, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए आप ये जो काम जो गिना रहे हैं, ज़ाहिर है हम लोग भी देखते हैं कि निगम में रहते हुए आपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, इसीलिए आप लोकप्रिय भी हैं, इसीलिए सर्वे में भी अच्छा आया और इसीलिए आपको टिकट भी मिला। लेकिन कई बातों का जवाब पहलवान जी आप इशारों-इशारों में दे रहे हैं। अब थोड़ा इशारा ये भी बता दीजिए अगर इशारों में दे सके तो, क्या दिक्कत हुई जो आपने बीजेपी छोड़ा और इधर किस तरह का बात हुआ, किस तरह का संबंध चला या फिर आपने घर वापसी कर ली? कुछ उसके बारे में भी अगर बता सकें तो? वहाँ यही था कि मैं ज्यादा बात ना कहते कहूंगा, गैरों पे, अपनों पे सितम और गैरों से वफा थी। हुँ, तो इसमें ज्यादा मैं बहुत कुछ समझ जाओगे हुँ। जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने कई ऐसे नेताओं का इंटरव्यू किया है, जो बीजेपी छोड़ कर के आम आदमी पार्टी में आए हैं और सिर्फ़ आपकी नहीं एक बीजेपी में सबसे बड़े अगर अभी यूँ कहूँ जो चेहरा आए हैं, वो ब्रह्म सिंह तंवर आए हैं। काफ़ी 50 साल से लगभग उनका अनुभव था बीजेपी के साथ। उनका ये आरोप है कि जो बीजेपी संगठन का जो नेतृत्व है दिल्ली का, वो ठीक से सँभाल नहीं पा रहा और शायद अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोच नहीं रहा, इस वजह से नेता उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ज्यादा कुछ बोलने से समझने में इशारा ही काफी है। वहाँ गैरों पे तो प्यार है हुँ। और अपनों पे सितम है। देखिए ये पहलवान जी हैं, लेकिन इशारे और शायरी खूब आती है, मतलब कि शरीर से तो मजबूत है ही, दिमाग से भी काफ़ी मजबूत है और शायद इसीलिए इनकी लोकप्रियता है और क्षेत्र में इनको लोग मानते हैं। चलिए सर इशारों की बात छोड़िए, आमने-सामने की लड़ाई किसको मानते हैं? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी किसके साथ लड़ाई होगी? दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, हुँ, मैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ। हुँ, कस्तूरबा नगर की क्षेत्र की जनता नहीं, पूरी दिल्ली की जनता उन्हें बेटा मानती है। हुँ, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बता दिया। हुँ, और दिल्ली का बेटा बेटा है, वो हर गरीब असहाय मजदूर का दुख जानता है। हुँ, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक हुँ। उसको जो जो सुविधा देनी थी 10 साल में दी है। और आगे भी हर बहन बेटी को जो 2100 रुपए दिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको दिल्ली की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर पे। तो अलायंस जो है वो क्योंकि कांग्रेस जो है पद यात्राएँ निकाली थी, काफ़ी ज़्यादा हर क्षेत्र में गई थी और चलिए अलायंस की बात हो रही थी, हालाँकि आम आदमी पार्टी ने सारे टिकट डिक्लेयर कर दिए, अब उसकी संभावना खत्म हो गई। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीते चुनाव के बनिस्बत इस बार कांग्रेस थोड़ा बेहतर करेगी, तो वो चुनौती नहीं दिख रहा आपको?
कहाँ बेहतर कर रही है भाई मेरे। जो चुनावी कैंपेनिंग इस बार जो शुरू की है, चुनावी कैंपेनिंग में भी हरियाणा में क्या कमी छोड़ दी थी। हरियाणा में हरियाणा में तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने, इसलिए नहीं, नहीं गए। काहे बात के लिए देते भाई, हम्म, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत है। हम्म, पता लगी ना कितने मजबूत थे। हम्म, अब दिल्ली में क्यों मांग रहे हैं साथ, अगर इतने मजबूत है तो। हम्म, दिल्ली में क्यों केजरीवाल जी से जाके कह रहे हैं कि हमें हम्म, ये दे दो और वो दे दो, हम्म, काहे के लिए मांग रहे हैं। हम्म, अगर दिल्ली में इतने ही मजबूत हैं, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी पद यात्रा काम आई, तो क्या वहां हरियाणा में बीजा लगवा के जाना पड़ रहा था हम्म। कि वहां पद यात्रा करने का फायदा नहीं मिला। क्या उन्होंने नहीं किया वहां जो यहाँ करेंगे। चलिए, आपका बहुत व्यस्त समय है, आपको कई मीटिंग में भी जाना था, कई बार फोन भी आ गया था। बस आखिरी सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 बार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में काफी अंतर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल में गए हैं। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के लड़ाई के लिए ये पार्टी बनी थी और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। तो ऐसे आरोप के बाद आप इस बार चुनावी कैंपेनिंग में जाएंगे, तो इसका नुकसान आपको लग रहा होगा। ये तो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, पर जनता ने बता दिया ना, और माननीय न्यायालय ने बता दिया कि वो सारे बाहर है ना। हम्म, रोक पाए अगर कोई गलत काम करते हैं हम्म, तो कैसे बाहर आते। हम्म, भ्रष्टाचार का तो आपने देख ही लिया कि क्या मामला है। हम्म, सारा का सारा श्रेय जो काम करेगा, देखो किसी न किसी तरीके से तो आदमी को बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता, कोस सकता, गाली दे सकता है। क्या रोज गाली नहीं देते। हर टाइम एक स्टेट के सीएम को देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर बात करता रहे, तो एक कम बड़ी बात है कि केजरीवाल दिल्ली की सुरक्षा रक्षा इनके हाथ में है, हम्म, और क्राइम का बढ़ता हुआ स्तर किसके हाथ में, वो भी इन्हीं के हाथ में। हम्म, तो उसमें माननीय केजरीवाल जी क्या करें। केजरीवाल जी के हाथ में है पढ़ाई, हम्म, केजरीवाल जी के हाथ में है स्वास्थ्य, हम्म, केजरीवाल जी के हाथ में है महिलाओं को बस फ्री, हम्म, जो जो सुविधाएं दी हैं। हम्म, आज दिल्ली की अभी सर्वे आया 3-4 दिन पहले, जो आज मैंने भी पढ़ा, हम्म, कि दिल्ली की 60% महिलाएं हम्म, केजरीवाल जी के समर्थन में है। हम्म। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरी माताओं बहनों, हाथ जोड़ के, कि जो 60% के बाद में 40% रहेगी ना, वो भी केजरीवाल जी की मदद करें, क्योंकि आपका बेटा आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। अच्छा, आपके जो सिटिंग विधायक थे पहले, उनका क्या है, उनका सहयोग रहेगा या फिर उनकी टीम का सहयोग रहेगा आपके साथ? आप चाहेंगे कि सहयोग रहे उनका? देखो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हाँ। उनको बिल्कुल, वो पार्टी में है, आदरणीय है, हम्म, 3 बार विधायक रहे हैं, हम्म। तो उनको तो जरूरी है उनका आशीर्वाद रहना। बिल्कुल, देखिए, ये है शिकवा शिकायत सब दूर हो, सब साथ मिलके चुनाव लड़े। और केजरीवाल जी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है महिलाओं को आरक्षण के नाम पर देने के लिए, इस बार आम आदमी पार्टी उसको लेकर के चुनावी मैदान में उतरेगी। बहरहाल, पहलवान जी की घर वापसी हो गई, अब इनको चुनाव के मैदान में उतरना है। देखना है जनता वोट देकर इन्हें कितने मतों से जिताती है। हालांकि जीत का रिकॉर्ड इनका काफी ज्यादा रहा है पहले, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं त्रिशंकु हो सकती है। लिहाजा नतीजे क्या होंगे इसका पता चुनाव के बाद ही लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।